आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ऑलमोस्ट सेमीफाइनल्स में जाने वाली टीम्स के नाम सबको पता चल चुके हैं। और जब हम मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट हैं तो उस समय ये बात करनी बहुत जरूरी है कि आखिर इस बार वनडे क्रिकेट में इन सभी टीम्स की परफॉर्मेंस कैसी रही। क्या 2023 जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो इंडिया में ही खेला गया था, उसके बाद कुछ टीम्स बदली या कुछ टीम्स ने अपने आप को कंसिस्टेंट रखा अपने खेल को लेकर, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। और साथ में बीच में एक वर्ल्ड कप भी आया, T20 वर्ल्ड कप, उसके हिसाब से टीम्स कितनी बदली। ये बहुत जरूरी है बात करना, क्योंकि हम सभी क्रिकेट फैंस हमेशा से क्रिकेट को देखते हुए इन चीजों को अपने ड्राइंग रूम डिस्कशन में जरूर लाते हैं कि वो टीम अब बेटर कर रही है, वो टीम अब बदल चुकी है, उस टीम में ये बदलाव हुए हैं। तो मेरे साथ हैं एक यंग क्रिकेटर और एक यंग क्रिकेट एनालिस्ट, राहुल शेखर शर्मा, दिल्ली से। तो राहुल, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी होगी किसकी? क्या लग रहा है, कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं अभी? देखिए, अभी जो हम देख रहे हैं टीम जो है, इंडिया डज हैव अ हायर चांस, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ पे नहीं, उनकी फुल बॉलिंग पेस अटैक नहीं है। तीनों फास्ट बॉलर्स, उनके तीनों बिग थ्री, स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड मिसिंग है इस वक्त सेटअप से। तो इस वक्त शायद इंडिया के पास है, लेकिन अभी एक इंजरी स्केयर भी है मोहम्मद शमी का, रोहित शर्मा का, और शुभमन गिल भी शायद बीमार है। तो नेक्स्ट मैच भी एक कंसर्न है, क्योंकि वो एक मस्ट विन मैच भी है टेबल टॉपर्स बनने के लिए। एंड पुराने आईसीसी इवेंट में जिनके साथ हमारा अच्छा 36 का आंकड़ा है, न्यूजीलैंड, उनके साथ मैच है। न्यूजीलैंड भी हमेशा देखते हैं हम आईसीसी इवेंट्स में, हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करके आते हैं। और एक कहीं ना कहीं खटास होगी अभी जो 3-0 हारे इंडिया में ही टेस्ट सीरीज, तो उसका भी कहीं ना कहीं बदला लिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज पे अगर हम बात करते हैं कि 2023 का वर्ल्ड कप और उसके बाद ये अब की चैंपियंस ट्रॉफी, दोनों वनडेयर्स के ही ये टूर्नामेंट थे, किस टीम को ज्यादा बदलते हुए देखा आपने? जी, मैं जहां तक देख रहा हूं यहाँ पर सारी टीम्स कंसिस्टेंट रही हैं, लेकिन जो दो टीम बदली हैं अच्छे के लिए और बुरे के लिए, वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आ रही है। पहले उनको कहते थे कि वो T20 में ही करते हैं, T20 में भी गिन चुन के मैच जीते हैं, उन्होंने T20 में बहुत अच्छा करके दिखाया। फिर पिछले वर्ल्ड कप में वो ऑलमोस्ट सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के दावेदार बन चुके थे। अगर मैक्सवेल की वो पारी नहीं आई होती तो अफगानिस्तान तो पहुंच चुका था। जी, अफगानिस्तान बहुत ज्यादा, मतलब कह रहे हैं ना, एक सेटअप में उनके चेंज आया है। उनके हमेशा से बॉलिंग के बारे में बहुत कहा जाता है, स्पिन बॉलिंग अटैक अच्छा, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं फारूकी के साथ पेस लाइनअप पे चला, और उनकी जो बैटिंग है वो कमेंडेबल है। उनकी जो इंप्रूवमेंट है, उससे ज्यादा बात है कि ये लोग एकजुट होकर, एक यूनिट होकर खेलते हैं, और इनके अंदर एक जज्बा है, एक आग है जीतने के लिए, जो हर प्लेयर्स में दिखता है। अच्छा, वही दूसरी ओर एक चीज हो रहा है कि पाकिस्तान का डाउनफॉल कैसे देख रहे हो आप, राहुल? जी, पहली बात तो अगर 30 साल बाद आपके यहाँ आईसीसी इवेंट आ रहा है, एंड पूरा किस्मत कहें इसको पाकिस्तानी हो कि उनको सिर्फ एक ही मैच देखने को मिला अपनी होम टीम को, और क्योंकि लास्ट मैच वॉश आउट हो गया था बारिश की वजह से, सेकंड मैच दुबई में था। उनकी परफॉर्मेंस पता नहीं कहाँ वो डाइवर्ट होते, कहाँ वो डिविएट होते गए। इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप होने के बावजूद भी बैटिंग में शायद उनके कहीं वो परफॉर्मेंसेस नहीं आके आ पा रही। लोग बाबर आजम को गाली दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाबर आजम पिछले कुछ सालों से जो उनका फॉर्म रहा है, अभी शायद बाबर आजम धीरे धीरे वापस बाबर आजम जो वो जाने जाते हैं वैसे खेल रहे हैं। तो बाबर आजम को अकेले कहना गलत बात होगी। पाकिस्तान में हमेशा से एक कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, और बैटिंग में वो बिग स्कोर्स की कमी रही है हमेशा से। तो बाबर आजम की तो बात ठीक है, जो बाकी भी टीम की लाइनअप है, कोई भी बहुत सीरियसली खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा। या तो फिर वही बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो बोर्ड है या फिर पाकिस्तान के जो कोचेस रहे हैं, वो टीम को वैसा संजो ही नहीं पाए जो एक टीम शाहिद अफरीदी, वकार यूनस या फिर वसीम अकरम के समय पे हुआ करती थी। आप देखिए, आपने जिन प्लेयर्स का भी नाम लिया है, कितने बड़े नाम है वो क्रिकेट के इतिहास में। वो ऐसे नाम है जो हारे हुए मैच को जिता देते थे। यहाँ पर ये नॉर्मल मैच में फाइट नहीं डालते। अभी काफी इंस्टाग्राम पोस्ट खोलिए, जब पुराने मैच के हाईलाइट्स देखते तो सारे पाकिस्तानी भी कमेंट करते कि ये अग्रेशन है पाकिस्तान टीम में मिसिंग है, ये फाइट, ये जुनून, ये अब सब मिसिंग है। आप इमरान खान, वसीम अकरम, ये मैंने आपको बोला ना, मरे हुए मैच में जिंदा हो जाते थे लोग।
तो राहुल, अगर एक और टीम बहुत ज्यादा मैं बात करता हूं कि एक बार उसकी जो टीम ऑलमोस्ट खत्म हो गई, हालांकि 2023 के वर्ल्ड कप में भी नहीं दिखी। व्हाट अबाउट वेस्ट इंडीज? वेस्ट इंडीज क्यों नहीं अपने आप को वापस ला पा रही? देखिए, अभी वेस्ट इंडीज का वो एक मैच जो अगेंस्ट नेदरलैंड्स था, वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, वो नेदरलैंड्स ने कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म किया, सुपर ओवर तक गया था, उसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में हमने एक वापस वेस्ट इंडीज की टीम देखी जो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही थी। वो अनफॉर्चुनेट मैच है साउथ अफ्रीका का, बहुत क्लोज मैच है जिसमें वो हारे थे साउथ अफ्रीका से, वरना वो भी फेवरेट्स थे टू विन द वर्ल्ड कप। कहीं ना कहीं अब देखिए, इंग्लैंड के साथ भी सीरीज खेल के वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो शायद वेस्ट इंडीज की टीम रीस्टैब्लिश हो सकती है। लेकिन वेस्ट इंडीज का हमेशा से प्रॉब्लम ये रहना दीपक भैया, एक टाइम था जब वेस्ट इंडीज द माइटी विंडीज कहा जाता था। तब क्या था, तब क्या लोग थे, मतलब तब क्या था ना, ब्लैक्स के अगेंस्ट भी जो रेसिज्म होता था, तो वो एक यूनिटी होती थी कि जब हम एक साथ आए तो हम कलेक्टिवली दुनिया को दिखाएंगे कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। अभी क्या है ना, वेस्ट इंडीज क्योंकि एक कंट्री नहीं है, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो वो सेंस ऑफ यूनिटी शायद मिसिंग हो सकती है। क्या कह सकते हैं, एक साथ खेलने की कमी हो सकती है कि ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं करते हैं, तो वो अपनापन, भाईचारा, जैसे मैंने बोला ना, पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की अभी कमी हम देख रहे हैं, तो वेस्ट इंडीज में भी शायद वही रीजन हो सकता है डाउनफॉल का। लेकिन इन द रिसेंट इयर्स में शायद देख सकता हूँ वेस्ट इंडीज रीमर्ज करने वाली है एज अ वेरी गुड टीम, और हम डेफिनेटली उनको नेक्स्ट वर्ल्ड कप में देखेंगे। अच्छा, एक और ऐसी खास टीम जिसका कभी नाम जयसूर्या, राणा तुंगा, अरविंद डिसिल्वा और कालू वितरने जैसे स्टार्स थे, और लेट 90s या अर्ली 2000 में जबरदस्त टीम थी, श्रीलंका ने भी अपने क्रिकेट को बहुत डाउन कर दिया। मतलब आज श्रीलंकन टीम में कुछ स्टार्स नजर ही नहीं आते कि श्रीलंका में कुछ रह गया है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अभी श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका अपने होम में बहुत अच्छा कर रही है। जैसे हमने अभी देखा था इंडिया के अगेंस्ट भी जो ओडीआई सीरीज हुई थी, काफी अच्छी फाइट थी। अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी में उनको नहीं देख रहे क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप इनके अच्छे नहीं गए। लेकिन कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज, श्रीलंका जैसी टीम्स अभी पिछले 2 साल में अपने आप को रिस्टैब्लिश कर रही हैं एज गुड ओडीआई टीम्स वंस अगेन। एंड क्यों कहना पड़ रहा है, ये भी बहुत दुख बात है। एक टाइम पे ये वर्ल्ड चैंपियंस थे ये दोनों टीमें, आज हम इनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं देख पा रहे हैं। आज अफगानिस्तान जैसी टीम है जो बहुत छोटा स्टार्ट करी थी, आज कहते हैं ना जाइंट स्लेयर्स बन चुके हैं, उनको जाइंट स्लेयर्स का भी टैग दिया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सैड है। लेकिन उनकी स्पिन यूनिट श्रीलंका की वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड मानी जाती है, तो वो तो एक अच्छी स्टैब्लिश, उनकी बैटिंग में भी काफी अच्छे बैट्समैन आ रहे हैं, डबल डबल हंड्रेड्स मार रहे हैं। अभी रिसेंट अफगानिस्तान सीरीज में भी एक प्लेयर ने 200 मारा था, तो वो भी अपने आप को शायद रिस्टैब्लिश करेंगे लाइक वेस्ट इंडीज। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। दोनों बहुत अच्छी टीम्स, हर बार परफॉर्मेंस भी अच्छी, मगर बहुत अरसा हो गया इन दोनों टीम्स को कोई बड़ी ट्रॉफी जीतते देखते हुए। यानी कि फाइनल्स तक जाते हैं मगर ट्रॉफी लेना बहुत मुश्किल। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक भैया। साउथ अफ्रीका तो मैं कहूंगा सबसे कंसिस्टेंट, इंडिया के बाद अगर कोई टीम है, साउथ अफ्रीका सबसे कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप उनके पिछले 2 आईसीसी इवेंट्स निकाल के दीजिए तो सिर्फ 3 लॉसेज हैं, एक इंडिया के अगेंस्ट, एक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और एक इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में। और अभी अभी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो साउथ अफ्रीका के बारे में इतनी ना बात करते हुए भी वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी मैं कहता हूं आउट ऑफ ऑल द टीम, साउथ अफ्रीका की सबसे पैक्ड और स्ट्रॉन्ग यूनिट है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, स्पिन डिपार्टमेंट हो। लेकिन उनका वही है, वो नॉकआउट स्टेजेस में कहीं ना कहीं चोक कर जाते हैं या फिर वो प्रेशर सिचुएशन हैंडल करते हैं, गॉड ओनली नोज, पता नहीं क्या हो जाता है। इतने बड़े प्लेयर्स इतने टाइम से खेल रहे हैं, नर्वस तो नहीं हो रहे होंगे, शायद किस्मत की बात हो कि वो बड़े स्टेजेस में आके किस्मत की बात। अगर बैड लक किसी के पास है तो वो साउथ अफ्रीका के पास। बिल्कुल बिल्कुल, साउथ अफ्रीका के पास बहुत ज्यादा बैड लक है। अभी इनके इंजर्ड प्लेयर्स होने के बाद भी वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सारे प्लेयर्स इन फॉर्म हैं। तो मैं तो उन्हें देख रहा हूं एज कंटेंडर्स टू विन द ट्रॉफी। बट जैसा कहते हैं ना, किस्मत के ऊपर है। न्यूजीलैंड ऑन दी अदर हैंड, जैसे आपने बोला, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है, अनदर टीम साउथ अफ्रीका की तरह, जिनके बारे में बायलैटरल सीरीज में उनके बारे में उतनी बात की नहीं जाती है। लेकिन कहते हैं ना, कम विद द मैन कम विद द आवर टाइप्स वाली बात हुई कि जैसे आईसीसी इवेंट्स आ जाते हैं तो सारे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स स्टेप अप करते हैं, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं। अभी रचिन रविंद्र इंजर्ड होने के बाद आए, फिर आके उन्होंने आते ही शतक यहाँ जोड़ दिया। तो काफी स्टार्स इमर्ज होकर आ रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, जो बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा साइन है न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए। अब अपनी इंडिया की जरा बात करते हैं, तो आपको लगता है कि 2023 का वर्ल्ड कप
वो जो एक बहुत फाइनल सिर्फ हम हारे और बाकी सभी लीग मैच जीते, उसके बाद हम T20 वर्ल्ड कप जीते वेस्ट इंडीज में जाकर, और उसके बाद हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो क्या टीम इंडिया का बेस्ट टाइम चल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम? मैं तो ये कहूंगा कि खुशकिस्मती है हमारे इंडियंस की कि रोहित शर्मा फॉर्म में वापस आने लग गए हैं। रोहित शर्मा भी पहला मैच काफी अच्छे खेले, थोड़े से वो आउट ऑफ टच कर रहे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बेहतरीन 100 मारा। और शुभमन गिल बहुत अच्छे टच में लग रहे हैं, श्रेयस अय्यर टच में है, विराट कोहली की सेंचुरी आ गई है। विराट कोहली सारे हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन फॉर्म में है। बुमराह के ना होते हुए भी हम अच्छा बॉलिंग डिस्प्ले दिखा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक इंजरीज के जो शमी का है तो वो थोड़ा एक डाउट डालता है, वो एक कंसर्न है इंडिया की बॉलिंग के लिए, क्योंकि अभी इंडिया की बॉलिंग कहीं कच्ची है। यहाँ पर अर्शदीप सिंह को हमें अंदर डाल के उसको देखना चाहिए। लेफ्ट आर्म बॉलर है, हमेशा एक इफेक्टिवनेस होती है, एक अच्छा एडिशन होता है टीम में, तो हो सकता है वो बॉलिंग लाइनअप में थोड़ी स्टेबिलिटी लाए। और इंडिया भी ऑब्वियसली फैन फेवरेट है, जैसे मैंने आपको साउथ अफ्रीका की पिछले आईसीसी इवेंट्स के बारे में, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया तो सिर्फ एक ही आ रहा है आईसीसी इवेंट्स में अपने पिछले 2। राहुल, इंडियन फैंस बहुत होपफुल हैं कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में आएगी ही आएगी। आपको लगता है 2023 का जो वर्ल्ड कप का इंडियन स्क्वाड था और आज का जो इंडियन स्क्वाड है, आप किसको ज्यादा बेटर मान रहे हैं? मेरे हिसाब से तो 2023 की वर्ल्ड कप स्क्वाड बहुत अच्छी थी, बिल्कुल सारे इनफॉर्म प्लेयर्स थे, वो भी इनफॉर्म प्लेयर्स थे, एंड हमारे पास बड़े नाम भी थे। अभी आप खैर आपके पास सिराज भी नहीं है, अभी जो सिराज उस वक्त चल रहे थे, और कुछ ज्यादा चेंजेस हुई भी नहीं इंडिया में, कुछ ज्यादा चेंजेस भी नहीं है। एक दो चेंजेस हुए हैं यहाँ पर, बुमराह नहीं होना, हर्षित राणा का आना, सिराज नहीं होना, बट बैटिंग लाइनअप मोर और लेस सेम है। केएल राहुल भी लोअर ऑर्डर में आके परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक अच्छा कहते हैं स्टेबल साइड है इंडिया का, डेफिनेटली वर्थ विनिंग द फाइनल्स। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी अगेन साउथ अफ्रीका की तरह किस्मत की, क्योंकि इंडिया का जो मैच था, एक कहते हैं ना टूर्नामेंट में एक मैच तो आप हारते ही हो, वो बदकिस्मती थी, इंडिया का फाइनल मैच हो गया। हो सकता है लाइक 2020 वर्ल्ड कप की तरह वो भी अनडिफीटेड ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए। अब पता चलता है कल के मैच पे सब डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, तो टेबल टॉपर्स कौन होगा वो भी एक आइडिया लग जाएगा। तो बहुत सारे क्रिकेट फैंस ये भी सोच रहे होंगे कि भाई साहब अगर आपने हारना है तो कम से कम न्यूजीलैंड से हार जाइए, हमें ट्रॉफी चाहिए इस बार। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग साइड तो दोनों साइड से जो क्वालिफाई हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मोस्ट लाइकली। चलिए राहुल, बहुत धन्यवाद हमें सारा कुछ इलेबोरेट करने के लिए, और चांसेस तो इंडिया के पूरे हैं, और इस बार फैंस को दोबारा उम्मीद है कि जैसे T20 वर्ल्ड कप इंडिया आया था वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया आएगी, और रोहित शर्मा की टीम दोबारा से कोई ना कोई कमाल करेगी, क्योंकि इंडिया अपनी बेस्ट फॉर्म में चल रहा है। तो पिछले 2-3 सालों से क्या रहा क्रिकेट का मिजाज, क्या क्या बदला, क्या कुछ बेटर हुआ, ये सारा आपने इस शो में जाना, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस शो को, और हम आपको स्पोर्ट्स रूम में ऐसे ही अलग अलग स्पोर्ट्स पे और खासतौर पे क्रिकेट पे ऐसे डिस्कशंस दिखाते रहते हैं, और आईपीएल के लिए हम कुछ बेटर तैयारियां कर रहे हैं ताकि आपको आईपीएल के एनालिसिस पूरे सटीक हम दिखाएं। बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज के साथ।